जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। तो हम बात करेंगे कि चाहे कोरोना की स्थिति दोबारा हो या ना हो या नॉर्मल सिचुएशंस में भी हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो किस प्रकार हमारे बिजनेस को बहुत कम एफर्ट्स लगा के बहुत कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को जो है हम स्टेबल कर सकते हैं, अपने लेवल्स को हम अपग्रेड कर सकते हैं। उस विषय में इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो काफ़ी लीडर्स अभी जुड़ चुके हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 28 लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और अचानक जो है मैंने इस मैसेज को शेयर किया था। हालांकि 5 तारीख को बता दिया था कि 6 को शायद मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, लेकिन 7 तारीख को हम दोबारा जो है लाइव सेशन में मिलने वाले हैं। तो कुछ लीडर्स तक वो सूचना शायद लेट पहुंची है या कुछ लीडर्स अभी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। और काफ़ी लीडर्स आज जो है स्टार सक्सेस सेरेमनी जो हेड ऑफिस में थी, एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर हेड ऑफिस में, तो काफ़ी लीडर्स अभी ऑन द वे हैं। आज बहुत शानदार जो है सेमिनार का जो है वो लुत्फ उठा के गए हैं। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे ऑफर्स वहाँ पे शेयर किए गए हैं। तो कुछ ऑन द वे हैं तो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे इस विषय के ऊपर। आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कोई भी एक व्यक्ति बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैंने पहले सेशन में भी आपसे बातचीत की थी कि डायरेक्ट सेलिंग कभी आपसे नहीं पूछता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, या आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स आपके अंदर क्या क्या है। इस बारे में कभी डायरेक्ट सेलिंग आपसे किसी प्रकार का कोई ब्यौरा नहीं लेता। प्रदीप शर्मा जी वेलकम। नमस्कार भाई साहब। वीर कश्यप जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। तो डायरेक्ट सेलिंग कभी आपसे नहीं पूछता कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस की सिचुएशन क्या है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक बात बोलता है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं और प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पे करने के लिए अगर तैयार हैं तो डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट आज के दिन एक ऐसा पार्ट है, ऐसा एक कंसेप्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति इन सभी बाधाओं से अलग हटके अपने आप को कामयाब बना सकता है। नरेश सिंह शेखावत जी, गुरुजी प्रणाम, वेलकम, स्वागत है आपका सुपर एलेक्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं मोटिवेट होता हूं कि जिन लोगों से मैं सीखता हूं वो मेरे सेशंस को सुन रहे होते हैं। और यकीन मानना वो इसलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि जो उन्होंने सिखाया मैं उसको बेहतरीन तरीके से आप सभी के साथ प्रेषित कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो शेखावत सर वेलकम सर सुपर एलेक्स। सुनीता दुबे अनंत मैम वेलकम सुपर एलेक्स। तो हम बात कर रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह से प्रैक्टिकली काम करके इस बिजनेस में कामयाब हम लोग हो सकते हैं। प्रदीप रणवा जी वेलकम सर, नमस्कार। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को जाननी बहुत जरूरी है, जो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, चाहे वो एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज जो उनको समझनी जरूरी है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये ट्रेडिशनल मार्केट की तरह ही प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल होता है उसकी रॉयल्टीज, उसके फंड्स, उससे आने वाली आमदन से कुछ गिने चुने 2 4 5 लोगों को उससे बेनिफिट होता है जो उसके प्रचार प्रसार में सम्मिलित होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर जितने लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं, जितने लोग जिस भी कंसेप्ट से जुड़े हुए उसके बारे में लोगों के सामने अपने कंसेप्ट को पहुंचाते हैं, लोगों के सामने अपने कंसेप्ट के बारे में जानकारी देते हैं, तो उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो जितनी क्षमता के अनुसार जितने ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचा देता है उसी के अनुसार जो है वो अपने पे आउट्स को जनरेट करवा पाता है, उसी के अनुसार जो है वो इनकम को जनरेट करवा पाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि कई बार कई लोग बोलते हैं कि जैसे हम में से भी कई लीडर्स कई बार किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, बिजनेस समझाते हैं और हम उसको ये बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, एक आईडी लगानी है और आईडी लगा के आप काम करना शुरू करें और आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि केवल आईडी लगाने मात्र से या किसी कंसेप्ट में केवल मात्र एंट्री करने से आपके पास कोई बड़ी इनकम जनरेट नहीं होनी, आपके पास कोई बड़ा पैसा नहीं आने वाला, आपके पास कोई बड़ा लेवल नहीं आने वाला। ये बिजनेस भी प्रोडक्ट बेस है। जब प्रोडक्ट सेल होगा तो उस प्रोडक्ट के सेल से आपके पास उसमें से कुछ पार्ट आपके पास जो है एज ए पे आउट आपके पास आता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समझनी जरूरी है, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग एलेक्स से जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये समझें कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की कंजम्पशन होगी,
जितने ज़्यादा आप नए कंज्यूमर तैयार कर पाएंगे, जितने ज़्यादा आप कस्टमर्स तैयार कर पाएंगे, उतने ज़्यादा इनकम और उतने अच्छे लेवल्स को आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट सेल होने पे अलग अलग पार्ट्स पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट सेल होने पे भी अलग अलग प्रकार के पे आउट्स जनरेट होते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हमें ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली ये समझनी जरूरी है कि प्रोडक्ट का रोटेशन, कंज्यूमर्स की संख्या का बढ़ना, कस्टमर्स की संख्या का बढ़ना ही आपके पे आउट को बढ़ाने में मददगार होगा। बहुत सारे लीडर्स ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में आने के बाद, एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को ज्वाइन करने के बाद, वो अगर खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, मैं विशेष तौर पे दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप अगर एलेक्स में ज्वाइन करने के बावजूद अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप एक एलेक्स से एक अच्छा पे आउट या एक अच्छा लेवल लेने की बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। सबसे पहले और सबसे जरूरी जो पार्ट है वो ये है कि जिस कंसेप्ट में आप जुड़े हुए हैं उसके सबसे पहले प्रोडक्ट आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस आपको सिर्फ एक बात कहता है कि रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट आप किसी भी दुकान से लेके आते हैं, किसी भी जगह से आज तक आप लेके आ रहे हैं, तो उस जगह को छोड़ के, उस दुकान को छोड़ के, उस ब्रांड को छोड़ के एक नया ब्रांड आपको एक्सेप्ट करना है, एक नए ब्रांड को आपको यूज करना शुरू करना है जिसका नाम है एलेक्स। और जब आप नया ब्रांड यूज करना शुरू करेंगे, नई दुकान बदलेंगे, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पार्ट जो है उसको आप पूरा कर पाते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लीडर्स अभी जो मेरे साथ कनेक्टेड है या फील्ड में जिन लोगों से मैं मिलता हूं, विशेषकर जो यंगस्टर्स हैं, उनसे मैं कई बार पूछता हूं कि आप अपने जीवन में जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई डिग्री या डिप्लोमा आप कर रहे हैं, तो उससे आप एक्चुअल में पाना क्या चाहते हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग कारण दे सकते हैं जो मन को संतुष्ट करने वाले होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है, हमारा बच्चा कोई पढ़ रहा है, हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे अगर सबसे बड़ी कोई मंशा है तो वो ये है कि वो आने वाले समय में एक नौकरी को कैप्चर कर पाए, एक जॉब जो है वो ले पाए। पहला प्रयास गवर्नमेंट जॉब का रहता है, और गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिल पाती है तो प्राइवेट सेक्टर में उसको कोई जॉब मिल जाए, और जिससे शुरुआती समय में जो बात मैं कई यंगस्टर्स से पूछता हूं कि आखिर आप अपने जीवन में इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्री, इतनी डिप्लोमा जो लेना चाह रहे हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, तो सीधा सीधा उनका जवाब होता है कि 25, 30, 40 हजार रुपए की एक नौकरी वो लेना चाहते हैं। 25, 30, 40 हजार रुपए की नौकरी के लिए 20, 21, 22 साल वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या है, 25 से 30 हजार रुपए। और कई बार तो मैं ऐसा भी देखता हूं कि कुछ यंगस्टर्स उस 25-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए वो तक करने के लिए तैयार हैं जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र में मैं कई बार देखता हूं कि एक व्यक्ति जो है, जिसने एक यंगस्टर है जिसने 10वीं कक्षा के एग्जाम दिए, 10वीं कक्षा क्वालिफाई कर दी या +2 उसने क्लियर कर दिया, उसके बाद वो आर्मी की जॉब ढूंढ रहा है या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है जो उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उसको सूट करती है। और कोई व्यक्ति उसके पास आता है और उसके पास आके बोलता है कि जिस चीज की आपको तलाश है वो डेफिनेटली मैं आपको दिलवा सकता हूं, 5-7 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो व्यक्ति एक उस नौकरी के अनुसार जो वो पाना चाहता है उसके अनुसार की क्वालिफिकेशन वो ले चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 5-7-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि वो एजुकेशन लेने के बाद, वो ट्रेनिंग लेने के बाद, उस जॉब के अनुसार जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो कलेक्ट करने के बाद भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसको वो नौकरी मिल जाएगी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है। इसलिए वो उससे बाहर निकल के भी बहुत कुछ ऐसा करने के लिए तैयार है जो अफोर्डेबल नहीं है। मैं जहां तक पहुंचना चाह रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक व्यक्ति 25, 30, 40 हजार रुपए कमाने के लिए उस जॉब से रिलेटेड सभी प्रकार की क्वालिफिकेशन, सभी प्रकार की डिग्रीज, सभी प्रकार के जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मेंटली वो इस चीज को लेकर स्टेबल नहीं है कि ये सभी चीजें होने के बावजूद भी उसको वो जॉब, वो नौकरी, चाहे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब मिल सकती है। क्योंकि उसे भी पता है कि सभी के लिए संभव नहीं है।
कुछ अगर आंकड़ों की मैं बात करूं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो 18% वैकेंसीज रहती है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के 18%, यानी कि 100 में से 18 लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 18% से ज्यादा वहां पे वैकेंसीज ही नहीं है। अब 100 लोग तैयार हैं, उसमें से 18 के लिए जगह है, तो बाकी जो बच गए वो क्या करें? बाकी जो बच गए उनके पास सिर्फ एक विकल्प है कि 40-42 की उम्र तक, जो भी किसी गवर्नमेंट जॉब में एक एज लिमिट दी गई है कि उस लिमिट तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो उस एज लिमिट तक वो इंतजार करे कि शायद उसका नंबर आ जाए। और जब उसकी वो एज निकल जाती है, 40-42 साल की उम्र जब निकल जाती है, तो बाकी की जो उम्र बच गई वो सिर्फ ये कह के वो निकाल दे कि उसकी किस्मत खराब थी। और 99% मिडिल क्लास फैमिलीज के जो यंगस्टर्स हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सिर्फ ये कह के अपना जीवन निकाल देते हैं कि उनकी किस्मत खराब थी। लेकिन आज से 32 साल पहले इंडिया में एक शानदार कंसेप्ट आया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसने एक नई दिशा दी, जिसने एक नई सोच दी कि नौकरी ही एक विकल्प नहीं है जीवन को काटने का। एक कंसेप्ट आपके पास ऐसा है जिसको आप अपनाकर नौकरी से भी एक बेहतरीन जिंदगी आप जी सकते हैं, और वो कंसेप्ट था डायरेक्ट सेलिंग। और 8 जून 2018 को डायरेक्ट सेलिंग का ही एक पार्ट, एक शानदार कंसेप्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम है एलएक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब किसी भी कंसेप्ट को या किसी भी कंपनी के आपने प्लान को देखा तो पैसा आपको भी दिखाई देता है और आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन यकीन मानना, मैं अपने हर सेशन में बोलता हूं और आज मैं फिर बोलने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है एक आसान बिजनेस नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट बिजनेस है। और स्मार्टली जो इसको अप्लाई कर सकता है, स्मार्टली जो इसको अफोर्ड कर सकता है, स्मार्टली जो इसको अपना सकता है, वो डेफिनेटली इस बिजनेस से कुछ भी कमा सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में आज एक व्यक्ति जो है 100 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए भी महीने के कमाता है। लेकिन 1 करोड़ महीने के जो कमाता है उसने भी ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली कुछ काम किए थे जिनके बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। वापस आता हूं मैं अपने पॉइंट के ऊपर कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही है, जनरेशन प्लान पे काम कर रही है, तो उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसका प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को अगर सबसे पहले आप खुद अपनाने को तैयार हैं, उसको यूज करने के लिए तैयार हैं, अपने घर का ब्रांड बदलने के लिए तैयार हैं, अपनी दुकान बदलने के लिए अगर तैयार हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर होता है कि यस, उस बिजनेस में आप कुछ पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने घर का प्रोडक्ट बदलने के लिए तैयार नहीं है, आज आप एलेक्स बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में आज भी अगर पेस्ट के तौर पे कोलगेट यूज हो रही है, बाथ सोप के तौर पे जो है लाइफ बॉय यूज हो रहा है, रसोई में मसालों के तौर पे एवरेस्ट यूज हो रहा है, तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एलेक्स से कुछ ले पाएंगे। क्योंकि एलेक्स के जो एमडी है या एलेक्स के जो मैनेजमेंट है, वो लोग नहीं है जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमा रखा है और उन्होंने सोचा कि अब जो है बांटा जाए इसको। उनका भी एक कंसेप्ट है कि हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दें कि ये प्रोडक्ट रोटेट होता रहे और जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनके पास तो इनकम आए और वो भी बिजनेस से 1-2 रुपए कमा सके। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अगर एलेक्स से जुड़ गए हैं तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण काम आपको करना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट यूज करना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट, आज मैं जब सेशन अटेंड कर रहा था तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे जो एक लीडर से मिली वही मैं आपके साथ प्रेषित करने वाला हूं। एक लीडर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे को प्लान नहीं आता, मैं लेवल तो ले लूं, मैं इनकम तो ले लूं, मैं बिजनेस को तो बढ़ा लूं, लेकिन मेरे को प्लान नहीं आता। तो जितने लीडर्स मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं उनको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाने के लिए प्लान सीखना जरूरी नहीं है।
मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में अंडर मैट्रिक लोग जो है, जो 10वीं फेल हैं, उनकी रेशियो ज्यादा है और उनकी कामयाबी का औसत भी ज्यादा है। कारण, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उन चीजों को फॉलो करते हैं जो इस बिजनेस को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। जितने लीडर्स मेरे को अभी सुन रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अगर आपने खुद उसको फॉलो कर लिया और अपनी टीम में उसको फॉलो करवा दिया, तो डेफिनेटली, मैं ज्यादा नहीं कहता, कोई कंसेप्ट कहता होगा, कोई प्लान बोलता होगा कि 2 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप काम करेंगे तो आपके पास पैसा आ सकता है। लेकिन जिस चीज के ऊपर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ग्राउंड लेवल पे अगर आपने कर लिया, अपनी टीम से करवा दिया, तो 3 से 6 महीने में जो एक व्यक्ति 21-22 साल पढ़ाई करके बहुत सारी डिग्रीज लेके 25, 30, 40 हजार रुपए की एक उम्मीद रखता है एक नौकरी की, प्राइवेट या गवर्नमेंट की, उसके लिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो इस काबिल बन जाएगा कि वो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। अब उसके लिए करना क्या है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, चाहे एलएक्स है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग है, 5,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। 5,000 रुपीज। एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 5-7 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन जब मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में बात करता हूं, डॉक्टर संदीप यादव सर, वेलकम सर, सुपर एलेक्स, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सीनियर्स जो है आज मेरे को वॉच आउट कर रहे, चेक कर रहे कि उनके द्वारा बताई गई बातें मैं ठीक ठाक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा संदीप यादव सर, जो चीजें आपने बता रखी है उनको मैं अच्छे से डिस्कस कर पाऊं। तो मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर, अपने पॉइंट के ऊपर, कि 5,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। 5,000, चाहे आप एलएक्स कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी कंसेप्ट में है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जनरेशन प्लान, जहां आप 21-22 साल पढ़ाई करने के बाद, जहां पे आपको जॉब की कोई परमानेंट आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उसको लेने के लिए आप जो 5-7-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कह रहा हूं कि जितने लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं, वो और अपनी टीम के साथ केवल मात्र एक चीज डिस्कस करें कि आप अगर 50,000 रुपए, लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो 5,000 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। मैं कई बार मेरे ट्रेनिंग सेशंस में, मीटिंग्स में जब ये बात बोलता हूं, तो बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं मेरे को कि सर 5,000 रुपए नहीं है। तो मेरा उनसे सिर्फ एक प्रश्न होता है कि खुदा ना खास्ता एक बार मान के चल पड़ो कि आज आधी रात को आपके घर पे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आपका घर का एक सदस्य जो है गंभीर अवस्था में जा चुका है, और उसको अगर जिंदा रखना है तो आपको जो है 3, 4, 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो आएंगे या नहीं? तो उसका एक ही जवाब होता है, सर डेफिनेटली आएंगे, कहीं से भी लाने पड़े लेके आएंगे। यानी कि एक जिंदगी बचाने के लिए 3, 4, 5, 10 लाख रुपए न होते हुए भी हम ला सकते हैं, तो क्या एक जिंदगी बनाने के लिए 5,000 रुपए नहीं आ सकते? सोच के देखिए, एक बार विचार करके देखिए इस बात के ऊपर कि हमारे घर में एक विकट स्थिति में एक व्यक्ति गुजर रहा है जो शायद बचने की उम्मीद खो चुका है, और डॉक्टर कहता है उसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि 10 लाख रुपए चाहिए। हमारे पास 10,000 रुपए नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए आते हैं क्योंकि हमें एक जिंदगी बचानी है। तो क्या जिंदगी बनाने के लिए 5,000 रुपए नहीं आ सकते? 5,000 रुपए। डायरेक्ट सेलिंग एलएक्स में जो कामयाब होना चाहता है, पहला पार्ट, प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें। दूसरा पार्ट, 5,000 रुपए आज, अभी, इसी वक्त, जितने लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके ये सेशन खत्म होने के बाद अपनी टीम के साथ आपको वही बात डिस्कस करनी है जो मैं आपसे करने जा रहा हूं। 5,000 रुपए निकाल के रखने हैं साइड में। अगर नहीं है तो किसी से उधार ले लीजिए, क्योंकि जिंदगी बचाने के लिए उधार लिया जा सकता है, तो जिंदगी बनाने के लिए भी लिया जा सकता है। और जिस
कंसेप्ट के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैं दावा करता हूं कि जिस व्यक्ति से मैं आप 5,000 रुपए ले रहे हैं उसको बोल दो 3 महीने का समय दे, चौथे महीने डबल दूंगा, और डेफिनेटली आप दे पाएंगे। और जैसे ये सेशन खत्म होगा आप खुद यकीन करेंगे कि यस वो हो सकता है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। 5,000 रुपए निकालने साइड में, और 5,000 रुपए का करना क्या है? एलएक्स के प्रोडक्ट खरीदने हैं, एलएक्स के प्रोडक्ट खरीदने हैं। उस 5,000 में से 1,000, 1,500, 2,000 के वो प्रोडक्ट लो जो आपके घर में लगेंगे। बाकी 3, 3,500 के वो प्रोडक्ट लो जो आप फील्ड में निकले। तो किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप बैठे, वो आपका बिजनेस ज्वाइन करे या नहीं करे, लेकिन 1 या 2 प्रोडक्ट आप उसको दें। जैसे आपका डेंटोलेक्स हो सकता है, जैसे आपका बाथ सोप हो सकता है, राइस ब्रेन ऑयल हो सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के घर में लगते हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका रिश्तेदार है। इस धरती पे जो व्यक्ति है उसको उस हर प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। और जैसे ही आप ये 5,000 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, पहला काम जो आपको करना है, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप में बढ़ रहा हूं, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज या कभी भी जो सेशंस मेरे अभी चल रहे हैं, विशेषकर मेरे सीनियर से, एमडी सर से मेरे को गाइडलाइन मिली है कि मैं आपके साथ कोई कहानियां डिस्कस नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। जो 5,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट लिया, उसमें कुछ प्रोडक्ट आपने घर पे यूज किया। अब आपको करना क्या है? रोजाना 4-5 लोगों से मिलना है, और 4-5 लोगों से जिनसे आप मिलने वाले हैं उनको प्लान नहीं समझाना, क्योंकि मैक्सिमम लोग, पहली बात तो एक नाम से डरे हुए हैं, कंपनी। और जैसे आप कंपनी का नाम लेते हैं, सामने वाला सोचता है कि फिर आ गया, फिर से आ गया कोई काटने, फिर से आ गया कोई फंसाने। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी आई, चली गई, कुछ आ रही है, फिर चली जाएंगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर उन्होंने जो है लोगों के माइंड में एक चीज सेट कर दी कि ये कंपनी आती है और चली जाती है, लूटने आती है और लूट के चली जाती है। तो हटा दीजिए इस नाम को एक बार, कंपनी। मत बताइए किसी को कि ये कंपनी लेके आया हूं। 5,000 का प्रोडक्ट आपके पास है, आपके दोस्त के पास जाए, आपके रिश्तेदार के पास जाए, आपके पड़ोसी के पास जाए, उसके सामने अपनी वो छोटी सी फ्रेंचाइजी रख दे, प्रोडक्ट को उसके सामने बिछा दे, और सिर्फ एक बात बोले कि दोस्त मैंने एक एजेंसी ली है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट हैं। अब वो नहीं जानता कि आपने 5,000 रुपए खर्च किए। एजेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एजेंसी लाखों में मिलती है, हजारों में नहीं मिलती। आप उसके सामने रखें कि मैंने एक एजेंसी ली है, उसका सैंपल मैं लेके आया हूं, और ये प्रोडक्ट जो आपके सामने रखे हुए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके घर में भी प्रयोग होते हैं। तो भविष्य में जब भी जरूरत पड़े मेरे से खरीद लेना। एक सिंगल बंदा आपको मना नहीं करेगा। जैसे ही आप कंपनी का नाम लेते हैं, सामने वाला बिदक जाता है। कंपनी मत बोलिए, आप बोलिए मैंने एक फ्रेंचाइजी ली है और उसमें ये प्रोडक्ट है, जो सैंपल मैंने आपके सामने रखे। वो सैंपल रखे आपने, उसके माइंड में एक मैसेज जाता है, कंपनी तो लाखों में आती है, एजेंसी तो लाखों में आती है। कंपनी के नाम पे मत उलझाइए उसको। प्रोडक्ट्स, प्रायोरिटी। जैसे आप उसके सामने प्रोडक्ट रखेंगे, आपके साथ वो बिजनेस ज्वाइन करे या न करे, कुछ 2-4 प्रोडक्ट आपसे परचेज जरूर करेगा। और जैसे ही वो प्रोडक्ट परचेज कर ले और आप उसका बिल बनाने लगे, अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए कि सर ये प्रोडक्ट जो है इनका रेट इतना बना 1,100 रुपए, लेकिन एक सुविधा और है आपके पास मेरी एजेंसी में कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और एक फोटो सबमिट करते हैं तो आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी। और आईडी जनरेट होने के बाद इस 1,100 में 20 से 40% का डिस्काउंट, यानी कि यही 1,100 रुपए का सामान आपको केवल मात्र 850 रुपए में मिलेगा। और जैसे ही आपने बोला कि अब 1,100 नहीं देने, 850 देने हैं, वो तुरंत आपको जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और साथ में अपनी फोटो दे देगा। स्मार्ट वर्क।
आप सीधा सीधा उसको बोलते मैं कंपनी से आया हूं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसके समझ में नहीं आता। आपने बताया एजेंसी लिए, ये प्रोडक्ट है, कौन कौन से रिक्वायर्ड है, आप ले सकते हो, लेके जैसे ही बिल बनाओ फिर उसको समझाओ कि ये कार्ड बनवा लेते हो, तो यही 1100 वाला प्रोडक्ट आपको 850 रुपए में मिलेगा। और कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो, कितना ही अमीर से अमीर व्यक्ति हो, आप उसको जब ये बोलोगे कि 1100 की बजाय 850 रुपए में आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, आपको एक कार्ड बनवाना है, वो आपको मना नहीं करेगा। क्योंकि मैं अक्सर मेरे ट्रेनिंग सेशंस में बोलता हूं कि कई लोगों को लगता है कि पैसे वाले आदमी को पैसे की जरूरत नहीं है। यकीन मानना, पैसे वाले आदमी को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। एक व्यक्ति जो गाड़ी रखता है, अगर पेट्रोल के पैसे उसके पास नहीं है तो वो गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन एक व्यक्ति जो साइकिल पे चलता है, शायद वो पैसे उसकी जेब में नहीं है तो भी अपने गंतव्य तक पैडल मार के जा सकता है। तो ये दिमाग में सेट करें, जिसके पास ज्यादा पैसे उसको ज्यादा पैसे की और जरूरत है। और किसी भी व्यक्ति के सामने बैठ के आप जब बिल बना के बोलेंगे कि 1100 की बजाय 850 में आपको मिलेगा, सिर्फ आपको एक आईडी जनरेट करवानी, वो जनरेट करवाने के लिए तैयार है। फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट को यूज करना है, खुद अपनाना है। सेकंड पार्ट, 5000 रुपए खर्च करने हैं, 5000 का प्रोडक्ट खरीद लेना है। थर्ड पार्ट, जब भी किसी के पास जाएं, कंपनी नहीं समझानी, प्लान नहीं समझाना, प्रोडक्ट समझाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी समझानी है। और जैसे ही वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए, फिर फोर्थ पार्ट पे आना, उसको बताना है कि अगर एक कार्ड आप बनवा लेते हैं तो ये छूट आपको मिल सकती है। और अब जैसे ही वो कार्ड बनवा ले, फिफ्थ पार्ट सबसे महत्वपूर्ण, कि सर ये अभी आपने 850 रुपए का सामान लिया है, अगर पूरे महीने में, नया बंदा है तो पूरे महीने में, पुराना बंदा है तो 18 तारीख से पहले, कि सर आज जो है 18 तारीख, आज जो है 2 तारीख हुई है और पूरे महीने में अभी आपने 850 का सामान लिया। इसी प्रकार जब भी जरूरत पड़े 2500-3000 हजार रुपए का सामान आप ले लेते हैं, जिसके अनुसार हमारी कंपनी का बनता है 1100 बिजनेस वॉल्यूम। और पूरे महीने में 1100 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 2500-3000 हजार रुपए का सामान आप खरीद देते हैं, तो आपको 20 से 40% जैसे लाभ मिला, इसी प्रकार के 3 फायदे और मिल सकते हैं। बताएं, जो बिजनेस वॉल्यूम उसका 30% आपके पास वापस आएगा। 3 महीने तक लगातार परचेज करोगे तो आपके पास जो है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आएगा। और लगातार अगर आप इसको 12 महीने करते हैं तो 2 नाइट 3 डेज का नेशनल टूर आपको मिलता है। बिल कट गया, 20 से 40% उसको छूट मिल गई, 1100 का प्रोडक्ट 850 में मिल गया। अब उसको यह समझाना बहुत आसान होगा कि 850 को तो आपने खरीद लिया है, पूरे महीने में इसको अगर 2500 से 3000 कंप्लीट करते हैं, 1100 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो ये 3 फायदे और मिल सकते हैं। डेफिनेटली महीना खत्म होने से पहले पहले वो परचेज करेगा। और नेक्स्ट मंथ से आप उसको कॉल नहीं भी करेंगे तो उसका कॉल आपके पास आएगा, सर प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए या बता दीजिए मेरे को कहां से लेना है। कंपनी समझ में नहीं आती, प्लान समझ में नहीं आता। आदमी को पहले प्रोडक्ट समझ में आता है और फिर प्रोडक्ट से जुड़े हुए फायदे समझ में आते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको खुद को प्रोडक्ट यूज करना है, फिर 5000 रुपए अपने आप पे इन्वेस्ट करने, 5000 का प्रोडक्ट खरीद लेना है। थर्ड पार्ट, किसी के पास भी जाएं, सजा के छोड़ दें कि मैंने एक एजेंसी ली है, ये कुछ सैंपल्स हैं, देखिए आपके घर में भी लगते होंगे, जब भी जरूरत पड़े मेरे से मंगवा लेना। कुछ प्रोडक्ट वो खरीदता है, उसका बिल बनाए, फिर उसको दिखाएं कि कार्ड बनने से क्या डिफरेंस आ सकता है। वो तुरंत कार्ड बनवाएगा, फिर उसको 1100 बिजनेस वॉल्यूम के 4 फायदे बता दीजिए। वो उसी महीने 1100 करेगा और नेक्स्ट मंथ से आपके बिना संपर्क किए भी, आपसे खुद संपर्क करके वो अपने 2500 से 3000 के प्रोडक्ट की परचेज करने के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि आपने उसको एक पार्ट टू पार्ट, स्टेप टू स्टेप एक सिस्टम समझाया है। आपने उसके माइंड को कैप्चर नहीं किया, आपने उसका माइंड वॉश नहीं किया, आपने सिर्फ इतना समझाया कि जो प्रोडक्ट वो अपने घर में यूज कर रहा है, उन्हीं की ब्रांड चेंज करने से, सोप चेंज करने से उसके पास एक अच्छा पैसा आ सकता है, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स वो ले सकता है। और जैसे जैसे वो 1100 बिजनेस वॉल्यूम पे जाएगा, उसके बाद उसको बूस्टर भी समझाया जा सकता है, राइजिंग भी समझाया जा सकता है, शाइनिंग भी समझाया जा सकता है। और जब व्यक्ति की जेब में पैसा आता है तो बहुत सारी चीजें जो आप समझाना नहीं चाहते, उनको समझने के लिए वो तैयार रहता है।
फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, एक लीडर का क्वेश्चन था मेरे साथ कि सर मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं घूम सकता, फिर भी मैं गांव में रहते रहते बिजनेस कैसे कर सकता हूं। और साथ में मेरे साथ एक दिक्कत भी है कि सर मेरे को शर्म आती है कि मैं घर घर जाके कैसे बताऊं कि ये साबुन ले लो, ये पेस्ट ले लो। वाई यू पीपल कम हियर। जी देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर देव और जो राक्षस हैं उनमें डिफरेंस शुरू से ही क्रिएट किया गया है, और ऐसा हर जगह होता है। लाइव सेशन चल रहा है, बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं कि अच्छी सोच के साथ इसमें जुड़े हुए, और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद अपना टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। तो कोई अगर अपना टाइम पास कर रहा है, फालतू के कमेंट कर रहा है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राक्षस होना भी जरूरी है। क्योंकि राक्षस रहेंगे तो देव कौन है, उनका भगवान क्या है, या अच्छे और बुरे में फर्क कैसे होगा। बहुत सारे लोग अपनी मानसिकता या प्रदर्शित करने आते हैं कि उनकी मानसिकता कितनी छोटी है। तो मेरे ख्याल से जितने लीडर्स अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, तो आलतू फालतू के कोई कमेंट कर रहा है तो उनके ऊपर अपना दिमाग ना लगाएं। हम एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन का काम होता है अपने आप को आगे बढ़ाना और अपने से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना, और जिसकी संकीर्ण सोच है उसको हम बदल नहीं सकते। तो ज्यादा दिमाग इसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, और कोई कमेंट करता है तो उसे हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो किसी प्रकार का आलतू फालतू कमेंट कर सकता है तो मीन्स वो मानसिक रोगी है। उसके ऊपर दया करें, तरस खाएं उसके ऊपर, उसको ज्यादा और परेशान ना करें, बेचारा और दिक्कत में आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, जो करता है छोटा मोटा कमेंट इस तरह का भी, तो उसको चलने दीजिए। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो उन्होंने बताया कि सर मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, घर घर जाके मैं बता नहीं सकता, शर्म आती है, ऐसा है वैसा है, ऐसी बहुत सारी चीजें उस लीडर ने मेरे सामने रखी। तो एक चीज मैं आपके साथ कन्वे करना चाहूंगा, समझिएगा बहुत प्रैक्टिकली, जो आपको बिजनेस के बढ़ाने में बहुत शानदार साबित हो सकती है, आपके टीम के बिजनेस को बढ़ाने में बहुत शानदार साबित हो सकती है। मैं अक्सर किसी भी शहर में जाता हूं, बड़ा शहर है, छोटा शहर है, कस्बा है, गांव है, एक बहुत कॉमन सी चीज मैंने देखी है हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में, कि जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, खंबे, दीवारें, उनके ऊपर लिखा होता है गुप्त रोगी मिले, जुनेजा फार्मेसी, या लिखा होता है खंबे के ऊपर, दीवारों के ऊपर, कोई साफ करवाने के लिए संपर्क करें। समझना जो बात मैं कहना चाहता हूं, प्रैक्टिकली उस तक एक बार पहुंचने की कोशिश करना। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे आइडियाज आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मददगार हो सकते हैं। एक व्यक्ति लिखता है गुप्त रोगी मिले, जैसे डॉक्टर संदीप यादव सर कहते हैं, मैक्सिमम इनकी दुकानें बस स्टैंड के पीछे, रेलवे स्टेशन के पीछे मिलती है, और वहां पे लिखा होता है गुप्त रोगी मिले, फलाना फार्मेसी, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, और लोग छुप छुप के उनसे मिलते भी हैं। दीवारों पे लिखा होता है, इलेक्ट्रिक पोल्स पे लिखा होता है कि कुई साफ करवाने के लिए संपर्क करें, और नीचे फोन नंबर लिखा होता है। तो मेरे ख्याल से अगर लोग सोचे तो ये छोटा काम है, कुई साफ करवाना यार एक छोटा सा काम है, बट उसकी बिजनेस प्लानिंग देखिए आप, उस व्यक्ति की बिजनेस प्लानिंग देखिए। हर खंबे पे लिख के छोड़ दिया कोई साफ करवाने के लिए मेरे से संपर्क कीजिए, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, जिसको जरूरत होगी फोन करेगा, वो बंदा पहुंचेगा, काम करेगा। तीसरे बंदे को नहीं पता ये कोई साफ करने जाता कौन है। प्रैक्टिकल आइडियाज, ग्राउंड लेवल आइडियाज बिजनेस को बढ़ाने के लिए। 5,000 का प्रोडक्ट आपने खरीद लिया है, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कस्बे से संबंध रखते हैं, आपको शर्म आती है लोगों को बताने में, कोई बात नहीं, अपनी शर्म को बचा के रखो, बेशर्म होने की जरूरत नहीं है। दिन में लोग देख लेंगे, किसी को बताओगे तो कोई बात नहीं, एक रात लगाओ, और उस रात को पूरे गांव के हर खंबे पे लिख के छोड़ दो कि गंभीर से गंभीर बीमारी से निजात पाने के लिए संपर्क करें, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री में पाने के लिए संपर्क करें, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। 2 दिन 3 रात के लिए देश भ्रमण करने के लिए संपर्क करें, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर।
लिख दो हर दीवार पे, हर खंबे पे, अपने आप फोन करेंगे, अपने आप कॉल आएगा। 10 लोग देखेंगे, कोई 2 का कॉल आएगा। मिल लीजिए जाके। पूरे गांव को नहीं पता, जिसको प्रॉब्लम है उसने आपसे संपर्क किया है, और जिसको प्रॉब्लम है वो तीसरे को नहीं बताएगा कि मैंने इस नंबर पे संपर्क किया है। और ये आइडिया आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत शानदार और मददगार साबित हो सकता है। आपके गांव में लिखिए, नजदीक के 4-5 गांव में लिख के छोड़ दीजिए, बिजनेस को बढ़ाएगा। कोरोना के दौरान प्रैक्टिकली मैंने करके देखा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकली मैंने किया। 3 से 4 महीने जिस सोसाइटी में मैं रह रहा था, तो बाहर आवागमन बंद हो गया था, तो डेफिनेटली अंदर ही रहना था। और अंदर रहते रहते यूं भी रहता था कि बिजनेस को कैसे स्टेबल करें, बिजनेस को कैसे बना के रखें। तो मैंने सिंपली एक काम किया कि उस सोसाइटी में नीचे 3 दुकानें हैं जहां पे जरूरत की सारी चीजें मिलती हैं, और उस सोसाइटी के सभी लोग वहां पे जाते हैं। मैंने उन दुकानों के सामने उन्हीं के कागज जो चिपके हुए थे, उसी के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी बात लिख के छोड़ी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। और मेरे पास सोसाइटी से कॉल आने शुरू हुए। उसी सोसाइटी में मैं बैठा हूं, उसी सोसाइटी से मेरे पास कॉल आ रहे हैं। मैं मिला, संपर्क किया, उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया, और मंथली 50-60 हजार रुपए के प्रोडक्ट की रोटेशन शुरू हो गई। मेरे साथ एक सोसाइटी में, जहां लोग ये मानते हैं कि एक सोसाइटी में बहुत ही रईस लोग रहते हैं, बहुत ही रेपुटेड लोग रहते हैं, वो जल्दी से जो है इजी अवेलेबल या चीप रेट बोलते हैं कई लोग, अमीर लोग जो है सस्ती चीजें नहीं खरीदते। लेकिन यकीन मानना, एलेक्स के बहुत ही शानदार रेट वाले प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट्स और शानदार क्वालिटी वाले प्रोडक्ट कोरोना के दौरान 3 से 4 महीने मेरी पूरी सोसाइटी में 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ सेल किए। अगर एक सोसाइटी में ऐसा हो सकता है तो सोच के देखो, जिस कस्बे, जिस शहर, जिस गांव में आप रह रहे हो, वहां तो इससे बड़ा कुछ हो सकता है। वो लिखवा सकते हैं गुप्त रोगी मिले। लिख दो आप भी किसी खंबे पे, गुप्त रोगी मिले, संपर्क करें, नीचे फोन नंबर। वो लिखवा सकते हैं, कुएं साफ करने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। आप लिख के छोड़ दीजिए, 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री लेने के लिए संपर्क करें। हर दीवार, हर खंबे पे लिख के छोड़ दीजिए। गंभीर से गंभीर बीमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रयोग करने से खत्म करने के लिए संपर्क करें। डेफिनेटली लोग संपर्क करेंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। एलेक्स बाद में समझा देना, प्लान बाद में समझा देना, पहले कम से कम लोगों को यह समझाओ कि जो उन्हें चाहिए वो किसके पास है, और वो उसके पास है जिसका नंबर हर गांव के हर खंबे पे, हर दीवार पे लिखा हुआ है। लिख दीजिए, और आप खुद देख पाएंगे कि इसके कितने बेहतरीन परिणाम आने वाले हैं। यह चीज मैंने नोटिस की कि एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, पटना से मैं जयपुर आ रहा था, और यह आइडिया तब मेरे माइंड में आया क्योंकि पटना से जब तक मैं जयपुर पहुंचा, उस समय के दौरान आधे समय मैं सो रहा था, आधे समय विंडो सीट मेरी थी, तो बैठ के जैसे तैसे सफर को काट रहा था। और तब मैंने देखा कि दूर दूर तक कहीं भी कोई बस्ती नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी कोई रहन सहन नहीं है। वहां पे दीवारें हैं, उन दीवारों पे लिखा हुआ है गुप्त रोगी संपर्क करें, कॉन्टैक्ट नंबर। कुएं साफ करवाने के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने सोचा यार यहां कोई रहता नहीं है, फिर क्यों लिखा हुआ है। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि यहां कोई रहता नहीं है, ट्रेन इसके आगे से निकल रही है, मैं खुद इसको पढ़ रहा हूं, तो दिन में पता नहीं कितने लोग पढ़ते होंगे इसको। और अगर 1000 लोग इस चीज को पढ़ते हैं तो उनमें से 10 लोगों ने भी उसका नंबर नोट किया और वहां पे कॉल किया, तो बिजनेस बढ़ता है। तो जिसको लोगों के पास जाके बताने में शर्म आती है, वो सिर्फ एक टारगेट ले ले कि दिन में आराम से घर पे बैठे, रात को 2-3 घंटे निकाल के अपने नजदीक, अपने आसपास जितने दायरे में हो सकता है, कोई दीवार और खंबा नहीं छोड़ना। छोड़ दो लिख के,
2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री लेने के लिए संपर्क करें। गंभीर से गंभीर बीमारी का निदान पाने के लिए संपर्क करें। देश यात्रा करने के लिए संपर्क करें। या इतने तक भी लिख सकते हो कि 5,000 रुपए के निवेश से 50,000 रुपए कमाने के लिए संपर्क करें। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, बिना कुछ लगाए बेरोजगार 15 से 20,000 रुपए की नौकरी के लिए संपर्क करें, तो लोगों को लगता है बेवकूफ बना रहे। आप ऐसा मत लिखो, आप लिखो 5,000 रुपए का निवेश करके महीने के 50,000 कमाने के लिए संपर्क करें। क्योंकि जब व्यक्ति का पैसा लगता है तब उसको लगता है कि पैसा कमाया जा सकता है। तो आप 5 लाख नहीं लिखे, 5,000 लिखेंगे तो भी उसको पता चलेगा कि यार 5,000 लगा के 50,000 कैसे कमाए जा सकते हैं। तो वो आपसे संपर्क करेगा और डेफिनेटली जब आपसे संपर्क करेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरा समय होने को है, क्योंकि 8 बजे जो है जूम मीटिंग है, जिसके अंदर हम आप डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो है शानदार घोषणाएं हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लास्टली जाते जाते मैं फिर एक बार रिपीट कर देना चाहूंगा, पहला पार्ट किसी भी कंसेप्ट में है, चाहे आप एलेक्स में है या डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी कंसेप्ट में है, पहला पार्ट आपको प्रोडक्ट यूज खुद करना शुरू करना पड़ेगा। एक बार दिमाग से निकाल दीजिए, महंगा है सस्ता है। सस्ता बहुत सदियों से प्रयोग कर रहे हैं, बहुत पीढ़ियों से प्रयोग कर रहे हैं, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। एक बार महंगा लगता है तो भी एक बार प्रयोग करके देखिए, आने वाले 3 से 6 महीने में जीवन में परिवर्तन आ सकता है। दूसरा पार्ट 5,000 रुपए आज इसी वक्त इस सेशन के बाद अगर आपके पास है तो साइड में निकाल के रख दीजिए, अगर नहीं है तो सुबह तक किसी से उधार लीजिए। 5,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। तीसरा पार्ट, जब भी किसी व्यक्ति से मिलने जाए, जब भी मिलने जाएगा मतलब ये नहीं कि मन करे तब मिलने जाए, रोजाना कम से कम 4-5 लोगों से मिले, उनके सामने प्रोडक्ट रखें और बोले मैंने एक एजेंसी ली है जिसके सैंपल ये हैं, आपको जैसी जरूरत है मेरे से लेते रहें। फिर जैसे वो प्रोडक्ट यूज करें उसको बताएं कि अगर वो कार्ड बनवा लेता है तो उसको ये 20 से 40% की छूट मिल सकती है। जैसे वो कार्ड बनवाने के लिए तैयार हो जाए फिर उसको बताएं 1100 बिजनेस वॉल्यूम करने से 4 फायदे मिल सकते हैं। बस इतने तक आपको तैयार होना है, प्लान सीखने की आवश्यकता नहीं है। और 5वीं और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपसे डिस्कस की, आपके आसपास के 100 किलोमीटर का एरिया जितना जल्दी हो सकता है, कोई दीवार या कोई पोल मत छोड़ना, लिख के छोड़ दो उसके ऊपर। अलग अलग लाइंस, अलग अलग टैग लाइंस, अलग अलग हेडलाइंस। आज की रात भी आपके पास है, क्योंकि जिस गांव या जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसी क्षेत्र के बहुत सारे लीडर अभी मेरे को सुन रहे हैं। आप सोचे मैं कल रात को लिखूंगा तो कुछ लीडर्स आज रात को अपने नंबर डाल के छोड़ देंगे। 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री पाने के लिए संपर्क करें। गंभीर से गंभीर बीमारी का निदान पाने के लिए संपर्क करें। देश भ्रमण के लिए संपर्क करें। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकता है आप जब तक प्लानिंग करेंगे उससे पहले बहुत सारे लोग लिख चुके होंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को जो है मैं समाप्त करना चाहूँगा और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और कल दोबारा फिर जो है 7 बजे मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट रहूँगा और प्रयास करूँगा कि किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बातचीत करूँ जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। और आज का जो टॉपिक था, मेरी उम्मीद है, मेरा प्रयास है कि आपके किसी काम आ सकेगा आपके बिजनेस को बढ़ाने में। तो थैंक यू लीडर्स, सुपर एलेक्स।